सोप्स का वैसे कभी नहीं सोचा था कि मैं कब बनाऊंगी। मैंने कपड़े बनाए और डिज़ाइनिंग का मुझे शौक़ था। मेरी बहन डिज़ाइनिंग करती रही है रंग रस के नाम से। तुलसी का इंडिया में बहुत जिक्र सुना जाता है। टर्मरिक खाती थी। मतलब जो जो आपने खाया है उसका आपने सोप बनाया है। कल को आप करेले घर में बनाएंगी तो क्या उसका भी सोप बनाएंगी? गोट मिल्क सोप के फ़ायदे ये हैं कि ये बेबीज़ को भी आप इससे नहला सकते हैं। बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यूट्यूब का इतना फ़ायदा हो गया अब हम लोगों को कि हमारे हाथ में अब सब कुछ आ गया है कि हम जो सीखना चाहें सीख सकते हैं। फर्स्ट सोप मेरा था वो तो विदाउट मोल्ड बना था। जैसे ही मैंने यूट्यूब पे देखा उस वक्त मेरे पास कोई मोल्ड नहीं था। इसको बनाने में अच्छा खासा टाइम तो लगता होगा, एक दिन में भी नहीं बनता ये मेरे ख्याल से। जो आपने सोच लिया हो कि आपने करना है तो फिर उसके लिए टाइम निकल आता है। भी धोएं इससे आपके मेरे देखने वाले भाग जाए। प्राइजेस 799। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी खातून से जिन्होंने ज़िंदगी के 10 साल प्रिंसिपलशिप में गुजार दिए। उसके बाद थोड़े से घर में क्राइसिस आने की वजह से जो है उन्हें जॉब लेफ़्ट करनी पड़ी, कोविड भी आ गया। अब ख़्याल ये था कि करें तो क्या करें, तो इन्होंने जी यूट्यूब से सीख के घर में पड़ी तमाम अशियाए खुर्दोनोश को यूटिलाइज़ करते हुए सोप्स बनाने शुरू कर दी और वो आइडिया इनका इतना कामयाब हो गया। कहती ये हैं कि मेरे घर में जो पौधे लगे हुए हैं मैंने यहाँ से पत्ते तोड़ तोड़ के पहला सोप बनाया और वो सोप घर वालों को बड़ा पसंद आया तो मैंने उसको एज अ बिज़नेस लेके चलना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप पूछते हैं ज़रा इनकी खूबसूरती का क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। जितना मैंने सुन के मैं आई थी कि आपने पत्तों से सोप बनाया तो मैं सोच रही थी कि किस तरह का गार्डन होगा, लेकिन ये माशाल्लाह गार्डन बड़ा अच्छा है। यहाँ से आपने आइडिया जनरेट किया था सोप्स का? जी मिस, ये मैंने यहीं से आइडिया जनरेट किया। ये तुलसी है, होली बेसिल, इसको होली बेसिल भी कहते हैं, हिंदू इसको पूजते भी हैं और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं सेहत के लिए, ये बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ से पत्ते तोड़ के आपने पहला सोप बना दिया? सोप बनाया और वो स्किन के लिए इतना अच्छा है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको दाने निकल आते हैं। और कौन कौन से पौधे हैं आपके इस मिनी गार्डन में, वो मैं देखना चाहूँगी। जिनसे एलोवेरा का भी कुछ जिक्र आप कर रही थी, वो कहाँ पे लगा हुआ है? चलें जी एलोवेरा का विज़िट करते हैं कि एलोवेरा सोप इन्होंने बनाया और एलोवेरा माशाल्लाह से इन्होंने अपने ही घर में लगाया हुआ है। तो आएँ ज़रा हम आपको इनके गार्डन का पहले विज़िट कराते हैं जहाँ से इन्होंने पत्ते तोड़ तोड़ के अपना काम होम बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट किया। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये मेरा एलोवेरा का प्लांट है, आप देख रहे हैं। ये तकरीबन पूरा मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है। और इसमें से भी ये भी इसी तरह था और इसमें से भी बहुत सारे पौधे निकल के यूज़ हो चुके हैं। ज़बरदस्त हो गया। मतलब घर की खेती को ही आपने यूज़ किया है। जी बिल्कुल। नेचर ने हमें हर चीज़ में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं करते। और अगर हम उन्हें यूटिलाइज़ करें तो हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा है, हमें दवाइयाँ खानी छोड़ देंगे। गार्डनिंग कब से कर रही हैं आप? गार्डनिंग का तो शुरू से शौक़ था। शुरू से शौक था। कभी सोचा था कि इन गार्डन को मैं इस तरह से यूटिलाइज करूंगी बिजनेस में? नहीं, ये कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था। अल्लाह की तरफ से सब। अल्लाह की तरफ से ख्याल आया और बस फिर सोप बना और लिया। कौन कौन सा ऐसा पौधा है जिसको आप इन फ्यूचर यूज़ करना चाहेंगी, वो भी मुझे दिखाएं ज़रा। ये रोज़, ठीक है। इससे मैंने अपना पहला फूल जो बनाया साबुन, वो इतना अमेजिंग था कि जब बच्चों ने उसको यूज़ किया तो उनकी स्किन इतना ग्लो करने लगी। और इसके अलावा बहुत से पौधे हैं, किसी की हम फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के हम पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के हम छाल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अशोका दरख्त है बाहर लगा हुआ, उसकी छाल बहुत अच्छी होती है। हमारे ये जैसे बरसात में फोड़े फिंसियाँ निकल आते हैं
उसके लिए। चलिए, जितना मैंने सुन लिया, मेरे ख्याल से अब घर की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो जिनका जिक्र हम कर रहे हैं साबुन का इतनी देर से, उनको देखते हैं वो किस तरह के। आइए ज़रा मैम मेरे साथ। प्रिंसिपलशिप एक बहुत अलग काम है और दूसरी तरफ अगर देखें तो होम मेड बिजनेस एक अलग काम है। दोनों को कैसे आप लेके चलें? प्रिंसिपलशिप मेरी स्कूल कोविड में हमारा बंद हो गया था और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। स्ट्रेस की वजह से मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई और बस फिर मुझे यही था कि अब मुझे ही कुछ करना है जिससे घर को सपोर्ट करना है। और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला। सोप्स का वैसे कभी नहीं सोचा था कि मैं कब बनाऊंगी। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कभी किसी और बिज़नेस में एक्सपेरिमेंट किया आपने? जी, मैंने कपड़े बनाए अच्छा। और डिज़ाइनिंग का मुझे शौक़ था। मेरी बहन डिज़ाइनिंग करती रही हैं रंगरस के नाम से कराची में, और मेरी एक बहन थी वो शेडो वर्क की कढ़ाइयाँ करवा कर वो काम करती थी, तो उनके साथ मैं हेल्प भी कराती रही हूँ। तो कपड़ों की तरफ था मेरा ध्यान कि शायद मैं कपड़े बनाऊँगी, मगर क्योंकि ख़ुद कपड़े मुझे बनाने का अपने लिए इतना शौक़ नहीं है और मुझे खाने का भी इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। नहाने का शौक़ है तो साबुन बन गया। बिल्कुल। ऐसा ही है कि मुझे अपनी स्किन का था कि स्किन अच्छी होनी चाहिए। माशाल्लाह से अगर मैं बात करूं तो इस एज में भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, तो कहीं ये यही साबुन तो राज नहीं है इसका? मैं आपको बताऊं, ये तुलसी सोप, तुलसी का इंडिया में बहुत जिक्र सुना जाता है। ये होली बेसिल इसको कहते हैं और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। दिन में मतलब सुबह मैं उठकर निहार मुँह इसके 3-4 पत्ते ज़रूर खा लेती हूँ। इसका ये बेनिफिट है कि आप एक तो ये एंटी एजिंग भी होता है और प्लस इससे आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़त्म करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। किडनी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छा है, लिवर, फैटी लिवर जैसे हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब इंटरनली आपके ऑर्गन्स को साफ़ करता है। इससे पहले मैं एलोवेरा खाती थी, वो एलोवेरा भी आपको इंटरनली डिटॉक्सिफाई करता है। फिर मैं टर्मरिक खाती थी। मतलब जो जो आपने खाया है उसका आपने सोप बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी भी बहुत अच्छी टी होती है हिबिस्कस की। कल को आप करेले घर में बनाएंगी तो क्या उसका भी सोप बनाएंगी? यू नेवर नो। मतलब कि हम इस वक्त एक ऐसी खातून के घर में मौजूद हैं जो उनको खाने में अच्छा लगता है उसका वो सोप बना देती हैं, बाद में उसका जो मर्जी बेनिफिट। नहीं, बेनिफिट्स का मुझे पता होता है तभी मैं वो खाती हूँ। मुझे लग रहा है मैं किसी हर्बल डॉक्टर के पास आई हूँ। मुझे ना एक एक करके आपने बताना है कि कौन कौन से सोप जो हैं वो हमारे सामने पड़े हैं, क्योंकि मुझे देखने से कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं हो रहा। ये आपके सामने है हिमालयन सॉल्ट सोप, इसीलिए रैप किया है कि आजकल बरसात में ये नमी आ जाती है। इसके बाद वो कोकोनट सोप है, ये वाला? जी। ये कोकोनट सोप है, मुझे ये ब्लैक वाला क्या है? ओके, ये इसका नेचुरल कलर है। ये इसका नेचुरल कलर है, हाँ जी बिल्कुल। और ये एलोवेरा है? ये हिबिस्कस, नहीं हिबिस्कस नहीं, ये तुलसी का साबुन है। और दिस वन? एलोवेरा। ये एलोवेरा। और वो जो पड़े हुए हैं वो जो डिज़ाइनिंग वाले सोप्स हैं, ये टर्मरिक सोप है, इसमें सिर्फ टर्मरिक डली हुई है। तो टर्मरिक भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन की टोन को ये बहुत इवन आउट कर देती है और स्किन में ग्लो भी लेकर आती है। ये गोट मिल्क सोप है। गोट मिल्क सोप के फ़ायदे ये हैं कि ये बेबीज़ को भी आप इससे नहला सकते हैं। बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए वाइटनिंग सोप बनाया था। मतलब काले को गोरा कर देता है। वाह वाह वाह, क्या काले को गोरा नहीं करता, मतलब Enhance करता है। इन्हेंस कर देता है। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से हर सोप ही मुनफरिद है अपनी रंग में भी और मैं कहती हूँ मेकिंग में भी।
ये जो आइडिया है मतलब सीखा है, क्या किया है, कैसे बना लिया ये सब कुछ? जी, यूट्यूब का इतना फ़ायदा हो गया अब हम लोगों को कि हमारे हाथ में अब सब कुछ आ गया है कि हम जो सीखना चाहें सीख सकते हैं। और जैसे मैंने जब सोप का मुझे हुआ कि मुझे बाज़ार से कोई अच्छा सोप नहीं मिल रहा, मेरी स्किन जो है वो ये कमर्शियल सोप्स वगैरह जो है उससे ख़राब हो रही है, तो तब मुझे ख़्याल आया कि आखिर घर में बना के देखें, घर में बन सकता है सोप या नहीं। पहला सोप कौन सा आपने बनाया था? ये पहला आपने सोप बनाया? ये फर्स्ट सोप था। फर्स्ट सोप मेरा था वो तो विदाउट मोल्ड बना था, क्योंकि वो जैसे ही मैंने यूट्यूब पे देखा उस वक़्त मेरे पास कोई मोल्ड नहीं था, तो मैंने जो ढक्कन या डब्बा मिला मैंने उसी में उसको पोर कर दिया। और जब वो सोप बन गया और उससे मैंने हाथ धोए और झाग बनी तो मुझे इतना अच्छा लगा। और बच्चे भी आए, उन्होंने हाथ धो के, अम्मी इससे तो स्क्विकी क्लीन हो गया हमारी स्किन। अच्छा, बचपन में मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है कि हम क्लास 9 में थे या मेरे ख्याल से 10 में थे, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था साबुन बनाने वाला, जो हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं बनता था। ये शायद जिसका बन जाता था वो भी ऐसे ही खुश होता था। मुझे ये बताएं कि इसको नेक्स्ट आप इस बिज़नेस को कितना एक्सपैंड करना चाहती हैं, कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? बेटा, ड्रीम तो मेरी ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो, इसमें मेरे सब बच्चे मेरे साथ लग जाएं। और इसको मैं, अमेरिका में एक है सोप्स और बाथ बॉम्ब्स और इस तरह की चीज़ें, लश के नाम से। इरादा तो मेरा यही है, लश पश करने का। पश करने का, इस ड्रीम को वहाँ तक लेके जाने का कि मैं अपनी और भी प्रोडक्ट्स हर्बल लेके आऊँ। जैसे ये मैंने शैम्पू बनाया, ये भी हिबिस्कस से बनाया और ये थिक नहीं हो रहा था, तो फिर इसमें मैंने फ्लैक्सीड डाला इसको थिक करने के लिए, और इसमें मैंने राइस के साथ इसको थिक करने की कोशिश, जो नीचे बैठ गया है तो ये, लेकिन ये कि इसको हम जब हिला लेंगे तो ये। ख़वातीन ना अक्सर घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं सारा दिन। बच्चे भी माशाल्लाह आपके हैं और पढ़ते भी हैं, शादियां भी हो गई आपने बताया था, तो इसको बनाने में अच्छा खासा टाइम तो लगता होगा, एक दिन में भी नहीं बनता है ये मेरे ख़्याल से। कैसे मैनेज करती हैं? जो आपने सोच लिया हो कि आपने करना है तो फिर उसके लिए टाइम निकल आता है। कितने सबसे ज़्यादा किस साबुन ने डेज रिक्वायर्ड हुए थे बनाने में? सबसे मुश्किल साबुन कौन सा लगा था जो कि आपको बार बार बनाने के बाद भी लग रहा था नहीं बनेगा? चारकोल साबुन, क्योंकि ये मैंने अपने नहीं, ये बच्चों की डिमांड पे बनाया, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि अम्मी आजकल चारकोल सोप की बहुत डिमांड है तो आप चारकोल बनाएं। और हर दफ़ा सोप के साथ ये होता है, क्योंकि ऑयल में जब लाई डालते हैं और उसमें एसेंशियल ऑयल्स डालते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से उसके रिज़ल्ट होते हैं। कभी वो बहुत थिन रहता है, बहुत देर उसको लगती है थिक होने में, कभी वो एकदम से बहुत थिक हो जाता है। तो ये वाला जो सोप था ना, जैसे ही मैंने एसेंशियल ऑयल्स पोर किए तो ये एकदम से हार्ड हो गया। तो आपने कहा नुकसान हो गया? मैंने कहा नुकसान हो गया, मगर फिर मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा नहीं, नुकसान करना नहीं है। फिर ये बाकी सोप्स जो बने हुए हैं ये कोल्ड प्रोसेस सोप्स हैं, इनको पकाया हुआ नहीं है। यूट्यूब के ऊपर हम अक्सर वीडियो देख के कोशिश करते हैं, अक्सर मैं भी कुकिंग की बड़ी कोशिश करती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वो जितना क्विकली आपको सिखा रहे होते हैं उसमें बहुत से पॉइंट्स, बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं, बट खाना है तो हम बना जाते हैं। बट ये एक सेंसिटिव प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी और देखने वाले भी जानना चाहेंगे, अगर वो स्टेप बाय स्टेप कुछ मिस कर जाते हैं तो फिर उसको देखने के बावजूद आपने इतना परफेक्टली कैसे बना लिया? अगर मिस कर जाते हैं या वो कुछ नहीं बताते तो अल्लाह ताला ने हमें ज़हन दिया है कि उसको हम ख़ुद से परफेक्ट कर सकते हैं, कि जहाँ पर कुछ कमी लग रही है। अब जैसे यही सोप है, ये जब कोल्ड प्रोसेस सोप नहीं बना और हार्ड हो गया तो उसको मैंने स्क्रैप आउट करके एक बर्तन में डाल के इसको पका लिया, ये हॉट प्रोसेस सोप बन गया। हॉट प्रोसेस सोप का बल्कि ये बेनिफिट है, इसका रंग थोड़ा लाइट है क्योंकि इसमें क्ले डाली थी और डबल शेड में बनाना चाह रही थी, तो ये ग्रे बन गया। मैम ये मुझे बस बता दें कि महंगा तरीन सोप कौन सा है इसमें, सबसे महंगा? वक्त महंगा तरीन ये हिबिस्कस है, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगा है हार्ड होने में। आप इसको देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ना बैठा हुआ भी है।
जब ये बनाया था तो ये यूँ था, लेकिन इसको क्योंकि क्या प्राइस है? 799। 799 कॉस्टली है। ये कॉस्टली है, इस पे मेहनत भी बहुत हुई थी क्योंकि ये बनने में नहीं आ रहा था, पोर भी किया तो हार्ड नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लगा। फिर इसको निकालते हुए भी मुझे बहुत एहतियात से निकालना पड़ा कि क्रम्बल होके टूट ना जाए, बस इसलिए ये कॉस्टली है। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब अपने घर का जितना दारोमदार है वो सारा आपके कंधों पे है। ऐसा है जी, और आपने इसी बिजनेस को लेते हुए आगे अपने घर को स्टेबल करना है। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो। जितने मैंने इसके फ़ायदे सुन लिए ना और जितना मैंने देख लिया है, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे हाथ धो के, मुँह नहीं धोऊंगी लेकिन हाथ धो के देखने तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुँह भी धोएं, इससे आपके मेरे वो देखने वाले भाग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं भागेंगे। नहीं, आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। हम ज़रा ये यूज़ भी करके आपको दिखाते हैं कि वाकई जितने बेनिफिट सुन लिए हैं ऐसा है कि नहीं है, बाकी की बातें वहीं जाके करेंगे, ठीक है। चले जी, हाथ मैंने धो लिए और वाकई जैसे उन्होंने बेनिफिट बताए थे साबुन के वैसे ही बड़े नेचुरली बेनिफिट है। अब मुझे ये बताएं कि साबुन बने हुए देख लिए हमने, यूज़ करके देख लिए कैसे बनते हैं, वो मैं देखना चाहूँगी कि ये मेकिंग कहाँ पे करती हैं आप? मेकिंग मैं अपने किचन में करती हूँ। किचन में करती हैं। आए फिर ज़रा हम मेकिंग देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्पेशली ये देखने के लिए कि इतने मुश्किल तरीन साबुन आप किचन में कैसे बना लेते हैं। देचकी वगैरह में बनाती हैं? नहीं जी, देगची की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोल्ड प्रोसेस सोप है ये। पहले ज़माने में होता था कि सोप्स को पकाना पड़ता था, लेकिन जब से ये हैंड बीटर्स आए हैं उन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी। चले जी, आपको प्रोसेस भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये सोप जो हैं वो बनते हैं और क्या तरीक़ेकार है इसका। अच्छा, इसके लिए हमें ये चाहिए स्टिक ब्लेंडर और ऑयल्स। ये हमारा ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स। प्लस हमारा ये है लाए। लाए बनता है, लाए प्लस हमारे जो ऑयल्स हैं इनको जब हम मिक्स करते हैं तो ये सोप में कन्वर्ट हो जाता है। उसको फ्रीज़ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, या खुद ब खुद वो जो है बन जाता है? हम एक मोल्ड में डाल के और 2 दिन के लिए रख देते हैं। कितना, मुझे टाइम पूछना था कि यहाँ पे खड़े होके कितनी देर का प्रोसेस करने के बाद वो सोप रेडी होता है? कुछ पता नहीं होता कि कितनी देर लगेगी कौन से सोप। कितने घंटे लगते हैं इसको खड़े होके बनाने में? कुछ सोप्स जो हैं वो 15 मिनट में बन जाते हैं, कुछ सोप्स घंटा लेते हैं, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है कि आपने अपने ऑयल्स इकट्ठे करने हैं, ये लाए बनाने हैं, क्योंकि जब लाए बनाते हैं ना तो ये बहुत गर्म होता है। इसका तकरीबन टेम्परेचर चला जाता है 200 से भी अबव। किसी की हेल्प आउट भी लेती हैं या अकेली करती हैं सब मैनेज? अकेले मैनेज करती हैं। थोड़ा सा मुझे बना के दिखाएं ना ज़रा किस तरह से ये बनता है सोप। स्केल चाहिए, ठीक है। इस पे हम ये सब यूट्यूब से सीखा आपने? हीट मैनेज सब यूट्यूब। अरे वाह भाई, यूट्यूब तो वही बड़े काम की चीज़ है। बहुत काम की चीज़ है। और ये देखिए मेरा बेस ऑयल जो है वो है मेरा ऑलिव ऑयल, इसीलिए मेरे आसपास वाले कहते नहीं हुन साबुन बेच रही है, हम तो साबुन बनाएगी, ऐसे कभी सुना है कभी? नहीं, बल्कि सबने अप्रिशिएट किया। सबने बहुत अप्रिशिएट किया है क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो उनको बहुत अच्छी मिल रही है। हम ज़ीरो करके दोबारा डालेंगे। ठीक हो गया। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि आपके घर में से ही आपको आपके किचन में से मिल जाएंगे। तमाम तरह के ऑयल भी होता है, कोकोनट ऑयल भी होता है, मोस्टली घरों में कैस्टर ऑयल भी होता है। तो उन सबको मिक्स करके इन्होंने ये आइडिया जनरेट किया है और ये हमें सोप बना के दिखा रही हैं। अभी तो फ़ौरन से नहीं बनेगा, ज़ाहिर ही बात है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन प्रोसेस हमारे सामने है। तो जी, ये थी हमारी आज की कहानी और मैंने आपको बताया जिस तरह से 10 साल इनका कैरियर था प्रिंसिपलशिप का, और ड्यू टू कोविड, ड्यू टू क्राइसिस जो है उनको ये छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद काफ़ी अरसा घर में स्पेंड करने के बाद जब माली हालात देखे कि मेरे घर के माली हालात तंग हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। तो यूट्यूब से इन्होंने
साबुन बनाने का तरीका देखा और आज माशाल्लाह से ये उससे अर्न भी कर रही हैं और इनका एक नाम भी है और काम भी कर रही हैं और खुश भी हैं अपने इस बिज़नेस को लेके, क्योंकि कब शुरू से ये कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि अभी वो मसरूफ़ है अपने कामों में। चले जी, इनको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करते और आपको हमने दिखाया कि किस तरह से इनिशियल लेवल से इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया है और मज़ीद इसको कहाँ पर देखती हैं, ये सब हमने आपको दिखाया। इस तरह की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी ये आजकल की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि किस तरह से एक जो ख़ातून है वो घर में रह के अपनी चार दीवारी में रहकर काम कर सकती हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, दस्तक टीवी के साथ मैं आपको आज की वीडियो दिखा रही थी। फिर मिलूँगी किसी नई कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।